बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ गुलजार चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MM न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंतहाई अहम मसला हाफिज़ाबाद के बासियों को जो दरपेश है। मेरी मुराद शहर में आज बारिश हुई, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहली बारिश हुई, लेकिन उस बारिश के बाद पूरा शहर जो है वो झील का मंजर पेश करने लगा। हर सड़क नदी नालों की तरह नज़र आने लगी, गलियां जो हैं वो नदियों की तरह नज़र आने लगी। मेरी मुराद हाफिज़ाबाद शहर की तमाम सड़कें, गुजरावाला रोड पर देख लें, मदरियावाला रोड, कस्सों के रोड, अलीपुर रोड, इसी तरह रेलवे रोड है, वनी के तारड़ रोड है और कौलो रोड पे तो अखीर हो चुकी। इसी तरह सागर रोड, मांगट रोड, छोटी गलियां, बाजार, जिस जानब भी जाएं घुटनों तक पानी खड़ा है। लोगों के मोटरसाइकिल बंद हैं, आने जाने में मुश्किलात हैं। ख़वातीन, पर्दापोश, बच्चियाँ, स्कूल एकेडमी जाने वाली बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो है इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़र में, परेशानी के आलम में वो वहाँ से गुज़र रही हैं। तो ये किया धरा किसका है? मैं समझता हूँ कि बल्दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाफिज़ाबाद का अमला जो है, यहाँ डेली बेस पे तेल तो निकल रहा है, तेल के पैसे जो है हज़म हो रहे हैं, तेल के पैसे ख़जाने से निकल रहे हैं, लेकिन वो मशीनरी चल नहीं रही, बल्कि मशीनरी खड़ी है। इसी तरह जो सफाई का अमला है, सफाई का अमला एक तो है ही कम, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसे भी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुख्तलिफ दफातर में जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ बेंचों पर बैठी हुई क्लास 4 के या छोटे मुलाजमीन फौज दफर मौज नज़र आएगी। हर दफ्तर में 3, 4, 5 बंदे बेंच पे बाहर बैठे, कुर्सियों पे बैठे आपको नज़र आएंगे, जिनका काम फील्ड में है, सेंट्री वर्कर हैं वो, उन्होंने सफाई का काम करना है। इसी तरह जो ऑफिसर्स हैं उनके घरों में काम करने वाले हैं, अदलिया के जो ऑफिसर हैं उनके घरों में काम करने वाले, सेंट्री वर्कर जो हैं वो सियासतदानों के डेरों पर भी उन्होंने ड्यूटी देना होती है। उन्होंने सरकारी ऑफिसर जो हैं उनकी रहायशों, उनके दफातर में भी ड्यूटी देना होती है। और बाज़ ऐसे हैं जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं, क्लर्क टाइप, उन्होंने अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार, अपने छोटे भाई, अपने बेटे, उन्हें मुलाजम भर्ती किया हुआ है, डेली वेजेस पे रखा हुआ है। उनकी तनख्वाहें बाकायदा निकल रही हैं, लेकिन वो ड्यूटी यहाँ पे नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बंदे तो भर्ती किए हैं, लेकिन उनसे ड्यूटी नहीं ली जा रही। सेंट्री वर्कर एक तो तादाद कम है, जो है उन्हें दीगर कामों में लगा रखा है। वो जो उनकी ड्यूटी है, जिसकी वो पैसे लेते हैं, जिसके वो तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, वो ड्यूटी सारी अंजाम नहीं देते। इसी वजह से गलियों में पानी है, गलियों में गंदगी के ढेर हैं, गटर नाले बंद हैं। जब नाले बंद होंगे तो ज़ाहिर बारिश का पानी कहाँ जाना है, उन्हीं नालों में से गुजरना है, लेकिन नाले तो बंद हैं। सफाई के नाम पर गुज़िश्ता हर साल सफाई के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। नालों की सफाई भी बस ज़िम्नन की जाती है, बज़ाहिर नज़र आ जाए कि सफाई हुई है, लेकिन सिर्फ सफाई ख़जाने की हुई है, नालों की सफाई नहीं की गई। इसी बेस पे जब नालियों में पानी आएगा तो वो पानी नालों में जाएगा। नाले बंद पड़े हैं तो पानी फिर गलियों में ही रहना है, सड़कों पे रहना है, वो वहीं पे पानी खुश्क होगा। 2, 4, 10 दिन इसी तरह गुजर जाएंगे, फिर बारिश होगी। तो ये जो मौजूदा मानसून का मौसम है, यही नज़र आ रहा है कि इस मौसम में ये हाफिज़ाबाद के जो गलियां बाज़ार हैं, जो मुख्तलिफ सड़कें हैं, ये झील के मनाज़र पेश करेंगी, ये तालाब के मनाज़र पेश करेंगे, ये नदी नालों के मनाज़र पेश करेंगे। सफाई के बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई तवक्को नहीं है, उम्मीद नहीं है कि ये अमला शहर को साफ़ कर सके। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, आला हुकाम हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा अपने दफातर से निकलें, फील्ड में आएँ, चेक करें कि किस सड़क पे, किस गली में, किस मोहल्ले में
کیا پرابلم ہے، کہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کہاں نالیاں بند ہیں، کہاں گٹر ابل رہے ہیں، انہیں چیک کریں اور ان کی صفائی کا بندوبست کروائیں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ تنخواہ وصول کرتے ہیں اور صرف دفاتر میں بیٹھنے کی تنخواہ نہیں ہوتی، تنخواہ تو فیلڈ میں کام کرنے کی ہے۔ فیلڈ میں نکلیں، اللہ کا نام لیں، فیلڈ میں آئیں، کام کریں، دیکھیں لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ امید تو کرتا ہوں کہ ہمارے افسران بالا، میونسپل کارپوریشن کے جو افسران ہیں، جو ملازمین ہیں، وہ شہریوں کے مسائل کم کرنے کے لیے، حافظ آباد کے باسیوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے، اور شہر کی جو گلیاں ہیں، جو بازار ہیں، جو محلے ہیں، جو سڑکیں ہیں، وہاں سے گندگی کے ڈھیر اٹھوائیں گے، وہاں جو نالے بند ہیں انہیں صاف کروائیں، اسی طرح جو نالیاں بند ہیں، جو گٹر بند ہوئے ہیں انہیں صاف کروائیں، تاکہ پانی جو ہے وہ روانی اس کی ہو سکے اور پانی گلیوں سے یہ ختم ہو، اور شہریوں کا گزر میں شہریوں کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔